महाराज की जय। थोड़ी आवाज साफ करिए आवाज साफ कर बढ़िया से। और इक्को नहीं दीजिएगा, प्लेन रखिएगा। बेस को पूरा बंद करिए, बहुत बेस दिए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूरा प्लेन करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज भी ठीक करिए और मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जान, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। बीसवीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय पूज्य शुभदानंद जी महाराज, सम्मान्य हमारे कुंदन बाबा, परम आदरणीय प्रोफेसर लखन बाबू, समस्त साधु महात्मागण, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सीटी कम करिए थोड़ा सा। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। और कम करेंगे, थोड़ा सा कम करिए, आवाज बहुत ज्यादा लग रही है। कार्य करना हम मानव का स्वभाव है, और कार्य के बिना कोई रहता नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कार्य तब होता है जब कारण होता है। कार्य भी माया है, कारण भी माया है। इसलिए प्रत्येक प्राणी माया से ग्रसित हैं। यद्यपि माया के संबंध में बहुत कुछ आप लोगों ने सुना कि जो कुछ हम देखते हैं, जिसके विषय में हम सुनते हैं, जो समझते हैं, ये सब के सब माया है। धर्मशास्त्रकार कहते यहाँ तक कह लीजिए कि जो देखा नहीं जाता वो भी माया है, जिसको हम देख रहे हैं वो भी माया है,
जो कुछ मुंह से हम बोलते हैं भी माया के अंतर्गत आता है। परमात्मा न वाणी का विषय है, न मन का विषय है, न बुद्धि उसके विषय में तर्क कर सकती है, न ही वहां तक मन जा सकता है। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि जो कुछ भी होता है सब के सब माया का ही कार्य होता है। अध्यात्म रामायण में है, भगवान श्री राम कहते हैं मां सीता से कहे सीते, हमारा और तुम्हारा दोनों के सेवा में तत्पर रहने वाला हनुमान जी, इनको आप उपदेश करो। मां सीता कहती है बहुत ही अच्छा। मां सीता कहने लग गई कि हे हनुमान, हम तीनों को अर्थात लक्ष्मण, भरत, लक्ष्मण, राम और सीता को बन जाते देखा। वन में सीता का हरण हुआ, दशरथ जी का मरण हुआ, जटायु के द्वारा युद्ध हुआ, रावण के चंद्रहास से जटायु घायल हुआ, पुष्पक विमान पर बिठा करके रावण ने सीता को लेकर के अशोक वाटिका में रखा। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता करके समुद्र पर एक पुल बनवाया और वहां पर चढ़ाई करने के पश्चात रावण का वध हुआ। ये सब काम मैंने किया है, राम ने नहीं किया है। राम एक आनंद की मूर्ति है, आनंद है केवल, वो कुछ करते नहीं है। जो कुछ करते हैं तो माया करती है। जो कुछ भी करते हैं कौन करते हैं? तो माया। संत महात्मा गण कहते हैं कि माया के द्वारा ही सभी कार्य होता है, भगवान के द्वारा नहीं। अब मन में होता को भगवान के संबंध में लोग बोलते हैं कि भगवान करते हैं, तो यहां कह रहे माया करते हैं। तो भगवान के इशारे से माया नाचती है। जैसे आपके राज्य में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के इशारे पर सारे प्रशासन चलता है कि नहीं चलता है? उसी प्रकार से याद रखिएगा, ये जितने भी संसार में देख रहे हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये उस परम पिता परमात्मा के इशारे पर चलते हैं। माँ सरस्वती हो या लक्ष्मी हो या माँ पार्वती ही क्यों नहीं हो, इंद्र ही क्यों नहीं हो, सब के सब उस परमात्मा के इशारे पर चलते हैं। विधि हरि शंभु नचावनी हारे, तेउ न जाने मरम तुम्हारा। का विधि, हरि और हर, इन सबों को नचाने वाले परमपिता परमात्मा हैं। अब सोच सकते कि ब्रह्मा विष्णु को नचाने वाले भी परमपिता परमात्मा है। इन लोगों ने भी, ये त्रिदेवों ने भी उस परमपिता परमात्मा के मर्म को नहीं जाना है। उनके संबंध में जब इन लोगों ने नहीं जाना है तो साधारण जन की बात किया। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये भी माया के अंतर्गत आता है। ध्यान करते हैं माया के अंतर्गत आता है, जप करते हैं माया के अंतर्गत आता है, भक्ति करते हैं माया के अंतर्गत आता है, लेना देना करते माया के अंतर्गत आता है, खाना पीना करते सब माया के अंतर्गत आता है, दान पुण्य इत्यादि करते हैं, सब किसके अंतर आता है? माया के अंतर्गत आता है। जो कुछ भी आप करते हैं सब माया के अंतर्गत करते हैं। कोई तप कर रहा है तो माया के अंतर्गत कर रहा है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं माया से कोई बचा हुआ
नहीं है। माया में सब के सब हैं। एक बार मैं वैष्णो देवी की यात्रा कर रहा था। एक महात्मा जी रास्ते मिल गए। मैंने महात्मा जी से पूछा कि महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं? महात्मा जी ने कहा कि मैं भी माँ का दर्शन करने के लिए गया था। तो भाषा कुछ मुझे लगा कि शायद इसी इलाके के हैं। तो मैंने कहा क्या आपका जन्मभूमि जानना चाहूँगा? कहा कि यही तो सबसे बड़ा झंझट है। मैंने कहा सो क्या बात है भाई? बात यह है कि जन्मभूमि के चक्कर में क्यों रहते हैं? वो भी तो माया ही है। तो मैंने उनसे कहा कि वो तो माया है सच में, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बोलने वाला क्या माया से परे हो गया है? अब मेरे से बेचारे कहने लग गए कि देखिए हम कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, केवल हवा पे रहते हैं। मैंने कहा महाराज हवा भी माया के इशारे पर ही बहती है, याद रखिएगा। माया के बिना आप बचे हुए नहीं हैं। महात्मा जी बिल्कुल चुप हो गए कि आप जप करते हैं, परमात्मा के मिलने की इच्छा रखते हैं, ये सब के सब माया के अंतर्गत आता है। इसलिए आपने सुना व्यापी रहूं संसार महा माया कटक प्रचंड, कामादि सेनापति दंभ कपट पाखंड। का संसार में परमात्मा की माया इस तरह से व्याप्य है कि समझना बहुत मुश्किल है, नहीं समझ पाएंगे। इतना व्यापक है, सब में वो घुसा हुआ है। कोई ऐसा स्थान नहीं कि जहां की माया नहीं हो। मंदिर बनाना माया के अंतर्गत आता है, मंदिर में पूजा करना माया के अंतर्गत आता है, मंदिर में घंटी डुलाना माया के अंतर्गत आता है, मंदिर में भगवान को माला पहनाना माया के अंतर्गत आता है, मंदिर में भगवान को भोग लगाना माया के अंतर्गत आता है। जप तप करना ये सब किसके अंदर आता है? देख लीजिए माया का खेल। वो सरिया दै छै, ओतऽ स्टार्ट करते ने काम करे लगते। चंजर उठा लिया जल्दी दौड़ के जाना जाना दौड़ के जयन दो आदमी जो जयन संभव होगी कर मारो वो गिल बन रही है बहुत बच्चे कि मेरा आगे आवाज मेरी पहुंच रही है वहां तक? पीछे तक आवाज पहुंच रही है? हमरा बोलबे पहुंचे। हाँ आप लोग बरियार है ना, इसीलिए हम कमजोर हैं। बात आवाज अपने वो आवाज की बात है, अपने के आवाज में ही छै, हमरा के कनिटा मोटा छै। सुबोध हमरा से बरियार छै। खाए छे कम नहीं एकराम नहल छै भी, एकराम नहल छै। लाइन है की बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। की बोलो बाबू? हेलो हेलो, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। तो मैं कह रहा था कि लाइन कटना भी माया के अंतर्गत में, याद रखिएगा। दौड़ना धूपना, चेंजर को नीचे ऊपर करना, ये सब कौन कराता है? माया कराता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं ला बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। की
जय। आज माया कहती है कि इतना व्याख्या करेंगे तो शायद हम ठीक से बोलने आपको नहीं देंगे, यही बात है ना। तो मैं कह रहा था कुछ भी आप विचार करते हैं सब माया के अंतर्गत आता है। संत कबीर साहब कहते हैं माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए बोले मधुरी वाणी, माया महाठगनी जानी। कि 3 गुण फांस लिए हुए हैं, क्या क्या? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का, और मधुर मधुर बोल करके सबको फांस लगाए हुए हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ब्रह्मा के यहाँ कमलानी है अर्थात सरस्वती है, शिव के यहाँ भवानी, अब विष्णु के यहाँ लक्ष्मी हुए बैठी। ये सब जगह कौन है? माया ही तो है। पंडा के घर मूर्ति कहाँ जाएंगे? संत महात्मा गण कहते हैं कि जो पोथी पतरा नक्षत्र ग्रह, यहां तक हम लोग जान लीजिए किसी के ऊपर में जो नाना प्रकार ग्रह की बात करते हैं, राहु केतु पंचक पंचांग, ये सब क्या है? माया है। संत महात्मा गण कहते हैं और क्या? पूजा पाठ जप तप सब क्या है? माया है। कहाँ जाएंगे माया से बच करके आप? खाना पीना सोना उठना बैठना, संसार में सगा संबंधी का नाता रखना, सब क्या है? ये माया है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कुछ भी माया से बचा हुआ नहीं है। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि माया से बच करके कहीं आप नहीं जा सकते, कहीं नहीं। श्वास जो लेते हैं ये भी माया के अंतर्गत आता है। भूख जो लगती है माया के कारण लगती है। हमारे आप के अंदर में जो चलने की शक्ति है वो भी माया के कारण ही है। इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा कि माया का बहुत व्यापक स्तर है, क्योंकि भगवान के नजदीक का सबसे अगर कोई है तो कौन है? माया ही है। सुनना गुनना ये सब के सब माया है। धर्मशास्त्रकार ने कहा काम क्रोध दंभ कपट ये उनके सेना है। किसके? माया के। एक बार जमराज ने कहा कि प्रभु आपने मुझे संसार को बना करके सौंप दिया है और यहाँ के लोग चाहता है कि आपके राज्य में आने के लिए क्या अगर मैं आपके राज्य में जाने दूंगा तो मुझे आप अच्छा शासक कहेंगे? संसार बनाने वाले ने कहा कि जिस राज्य से प्रजागण भागने लग जाए उससे अगर शासित नहीं हो सके राजा से तो राजा अच्छा कैसे हो सकता है? तब जमराज ने कहा कि मैं नाना प्रकार का योद्धा लगा के रखूंगा, कोई यहां से जल्दी भाग नहीं सके। कहा जो ध्यान करेगा क्या उनको भी आप परेशान करेंगे? कि जब तक वो ध्यान करते रहेगा तब तक तो काम क्रोध लोभ मोह परेशान तो नहीं करेगा। लेकिन एक निंदिया देवी है
वो जरूर परेशान करेंगी। उसको प्रतिबंध ध्यान पर नहीं है का अगर उससे बच जाए तो क्या करेंगे, का उसके भीतर में गुणावन फिट कर दूंगा। अगर साधक बचता है किससे, आलस से, निंद से, तो गुणावन से बच नहीं पाता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं इस सारे के सारे जमराज के अधीन है। इसीलिए ये राज भी किनका है आज जानना चाहिए। ये राज भी मृत्यु भुवन इसको कहते हैं। मृत्यु भुवन किसका है, जमराज का है। इस पर शासन किसका है, जमराज का है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जमराज के शासन से बाहर निकलना अगर चाहते हैं तो कहा एक ही उपाय है कि आप ध्यान करना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि जप करेंगे ये भी माया है, ध्यान भी करेंगे माया है। लेकिन कोई नदी को पार करना चाहता है तैर करके, तो क्या करता है, पानी को छोड़ करके पार करता है कि पानी को पकड़ पकड़ के पार करता है वो। उसी प्रकार से पकड़ना और छोड़ना है। उसी प्रकार से याद रखेंगे कि माया में रह करके मायापति को याद करते रहिए। भक्ति भी माया है, लेकिन यह कौन सी माया है, धर्मशास्त्रकार कहते कि दो तरह की माया है, एक विद्या माया और दूसरी अविद्या माया। विद्या माया कष्ट नहीं पहुंचाती है, दुख नहीं देती है, लेकिन अविद्या माया दुख देती है, अविद्या माया कष्ट पहुंचाती है। इसलिए संत महात्मा गणों ने कहा कि विद्या माया का सहारा लो। विद्या माया आपको परेशान नहीं करेगी, आपको सुख में ले जाने का काम करेगी। इसलिए संतों ने कहा कि विद्या माया को कस के पकड़िए। गुरुदेव कहते हैं बड़े प्रेम से, इस संसार से अगर तुम पार होना चाहते हो तो जो परमपिता परमात्मा है उनको याद करो। इसलिए आपने सुना कि जिनके पास माया नहीं है, मायापति है। कैसे वो है, तो का अगुण अधभरा गिरा गोतीता, समदर्शी अन्वैध अचिता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरिबिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाई, रवि सम्मुख तम कबहू की जाई। एक बार भगवान विष्णु से अंधकार ने जाकर के शिकायत की, कहा भगवान ये जो आपका सूरज है ना, ये मेरा जीना हराम कर दिया है। भारत के कोने कोने में छिप जाता हूं तो वहां भी चला जाता है, किसी के घर में जाकर छिप जाता हूं तो कुछ घंटों के बाद घर भी पहुंच जाता है। जहां जहां भारत में जाता हूं पीछा करते रहता है। भारत से भागकर अमेरिका चला जाता हूं तो कुछ घंटों के बाद अमेरिका भी पहुंच जाता है। अब बताइए भगवान, मैंने सूरज का क्या बिगाड़ा है जो मुझे परेशान करते रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि अच्छा अंधकार तुम जाओ, मैं सूरज को बुला करके पूछता हूं क्यों तुम परेशान करते हो। अंधकार चला गया, सूरज को बुलाया, सूरज आया, का सूरज तुम्हारी शिकायत है। का भगवान क्या शिकायत है, का धरती पर एक अंधकार, उसको तुम क्यों परेशान करते रहते हो। का भगवान आज पहला दिन है और पहली बार है कि अंधकार नाम का कोई चीज भी है। मैंने जीवन में कभी अंधकार को देखा भी नहीं है और ना उनका नाम कभी मैं सुना हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है
तो भगवान उनको मेरे सामने हाजिर कर दीजिए, मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि मुझे क्षमा कर देना। क्या सूरज के सामने अंधकार आएगा? संत महात्मा तो कभी नहीं आएगा। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो भक्ति को कस के पकड़ लीजिएगा, आपके पास दुख कभी नहीं आएगा। इसलिए भक्ति कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत करोगे ना तो सुख लगेगा। गुरुदेव ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। एक बार भगवान श्री कृष्ण से भीम पूछते हैं कि केशव माया नहीं दिखाओगे? एक बार माया मुझे दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा भैया दिखा दूंगा, समय आने दीजिए। तो समय कब आएगा कोई ठिकाना नहीं। तो द्रौपदी के संग पांचों भाई का विवाह हुआ था, शादी हुई थी, बारी बारी समय बंधा गया था। युधिष्ठिर जी महाराज की बारी थी, भीम का पहरा देने का समय था। संजोग से खिड़की खुली हुई थी, पहरा दे रहे थे। अब देखते क्या है, युधिष्ठिर जी महाराज द्रौपदी का चरण दाब रहे हैं। भीम को यह देखा चला गया। भीम ने सोचा कि अब लगता है कि भाइयों में प्रेम अब रहने वाला नहीं है। कल मेरी बारी आएगी, मुझे कहेगा चरण दाबने के लिए, तो मैं तो गला दाब दूंगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। भाइयों में अब जो प्रेम था वो प्रेम तो रहेगा नहीं। अब दोनों में लगता है कि मार काट करने का समय आ गया है, मरने का समय आ गया है। इस चिंता से भीम को भीतर कुछ खाया नहीं जाता, दिनों दिन बेचारा सूखते जा रहा था। परिणाम यह हुआ, कुंती कहती है कि केशव अरे दिनों दिन सूखते जा रहा है, खाता पीता नहीं है, क्यों न तुम समझाते हो, पूछो तो क्या बात है। मैं पूछती हूं तो बताता नहीं है, तुम एक बार पूछ करके देखो। भगवान श्री कृष्ण सब जान रहे थे कि किस कारण से सूखे जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलिए भैया घूमने के लिए। खा चलो। जब जाने लग गए तो संजोग से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया मैं आ रहा हूं, आप इस जगह रहिए। तो देर जब हो गई तो सबसे एक ऊंचा वृक्ष था, उस पर चढ़ गए कि देखते हैं केशव कहाँ है। इतने देर में स्थिति क्या होती है, तो नीचे दो व्यक्ति आता है, पूरा पूरा साफ सुथरा कर देता है। उस पर गलीचा बिछ जाता है, दूसरे आदमी आते हैं तो टेबल कुर्सी लग जाता है। लोगों का आना प्रारंभ हो गया। एक तरफ 88 ऋषि मुनि आ गए, 33 कोटि देवता आ गए, पांचों भाई पांडव में 4 पांडव आ गए, युधिष्ठिर जी आ गए, अर्जुन आ गया, नकुल सहदेव आ गए, भीम तो गैर हाजिर थे। उधर से एक मोटा सा रजिस्टर लेकर के, हाथ में बहुत बड़ा चाबुक लेकर के द्रौपदी आ रही थी। सबसे ऊंचे सिंहासन में जाकर के बैठ जाती है और सबका हाजिरी लेना प्रारंभ कर देती है। 88 ऋषि मुनियों की हाजिरी हो गई, 33 कोटि देवताओं की हाजिरी हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की हाजिरी हो गई, पांचों भाई पांडवों की हाजिरी आने की बारी आ गई। उसमें नारद जी भी बैठे हुए थे। जब पांडवों का नाम लेना प्रारंभ किया
तो भीम गर हाजिर निकला। जैसे गर हाजिर हुआ तो द्रौपदी कहती है कि भीम को अपने बल का बहुत घमंड हो गया है, उसको ढूंढो तो कहाँ है, आज मैं चाबुक से उसका हालत खराब कर देती हूँ। जैसे इस शब्द का प्रयोग करती है तो उसमें से नारद जी कहते देखते क्या ऊपर में बैठा हुआ वो वहां से जो ही छलांग मारता है, भागता है, भगवान श्री कृष्ण उधर थे ही, कस के पकड़ते, भैया क्या हो गया? खरे छोड़ो, मेरी जान बचने वाली नहीं है। कब बात क्या है? का देखते नहीं हो? का कहाँ क्या है, दिखाइए तो। जैसे देखता है तो पीछे कुछ नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं यद्यपि कुछ था नहीं, लेकिन सब भय करवा दिया, सब डर घुसवा दिया, जान बचा करके भागना पड़ गया। धर्मशास्त्रकार कहते हैं यद्यपि माया कुछ नहीं है, लेकिन सब काम करवा देती है। संतों ने कहा क्या नहीं करवाती है ये? तो धर्मशास्त्रकार ने कहा कि माया से अगर बचना चाहते हैं तो प्रभु को पकड़ लीजिए। प्रभु को पकड़ेंगे तो माया से बच जाएंगे। प्रभु को याद करेंगे तो माया से बच जाएंगे। अब प्रभु को भूल जाएंगे तो माया क्या करेगी? आपको दबोच देगी। हम आप एक बात आज सुनेंगे, कभी कभी घर में झंझट हो जाता है। जानते क्यों होता है? मैंने एक महापुरुष से सुनने का मौका मिला है, मुझे वो सुना रहा हूं मैं। झंझट क्यों होता है? जब उस परमात्मा को भूल जाते हैं तो माया को भेज करके उनके यहां झंझट लगा देते हैं। अब सच बताइएगा आप लोग, जब आपस में झंझट हो जाता है तो उस दिन परमात्मा याद आते कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। अगर कहीं संजोग से पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो किनको ज़्यादा याद करते हैं? परमात्मा करते हैं कि नहीं करते हैं? बेटा पतों में झगड़ा है तो किनको याद करते हैं? कहते इससे अच्छा हम कहीं चले जाते, भगवान का नाम लेते बढ़िया होता। तो भगवान झंझट भी लगवाते हैं किसके कारण से? भगवान को याद नहीं करने के कारण से। किनको भेज करके? माया को भेज करके। संत कहते हैं कि संतों के यहां माया नहीं जाती है। कारण क्या है? कारण यह है कि वो प्रभु को याद करते रहते हैं। जहां प्रभु की प्रधानता होती है वहां माया की प्रधानता नहीं रहती है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि माया किनको नहीं परेशान करती है। यहां तक कहा पीर पैगंबर ओलिया झीनी माया सबको खाए। का पीर और पैगंबर और ओलिया को भी झीनी माया खा जाती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखाई जाई, होई जो बुद्धि परम से आने तिन्ही चित अनित जाने। का जिनकी बुद्धि परम से आनी होती है वह व्यक्ति माया से कुछ बच जाते हैं। कैसे बचना होगा? धर्मशास्त्रकार ने कहा कि माया से बचने का उपाय यही कि ध्यान कीजिए। कौन सा ध्यान करें जिससे कि माया से हम बच जाएं? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम आपके शरीर में 3 पर्दे हैं, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। ये तीनों पर्दे माया है, याद रखिएगा। कभी कभी ये संदेह होता होगा आप लोगों को कि विद्या माया कहां से प्रारंभ है? जहां तक जड़ मंडल है वहां तक अविद्या माया है। जड़ मंडल का जहां समाप्त हो जाता है वहां से विद्या माया प्रारंभ होता है। अब विचार कर कितना गहन विद्या है, कितना जबरदस्त माया है। इसीलिए मैंने कहा कि तीनों पर्दा जब हटेगा तब माया से आप हटेंगे। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? गुरुदेव कहते हैं घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे,
कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी। होगा क्या? प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैता नहीं कुछ रहे, असमनंदड़ चाहिए। माया कैसे हटती है? जब आप दृष्टि योग और ध्वनि योग साधन कर लेंगे तब, कर लेंगे तब, कर रहे हैं सो नहीं, करके पूरा पारंगत हो जाएंगे, उसको पार कर जाएंगे, तब माया हटेगी। उसके पहले संभव नहीं है। जोगी जति यति सब माया के अधीन, याद रखिएगा। जोगी हो, जति हो, यति हो, सब किसके अधीन होते हैं? माया के अधीन होते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि माया से अगर बचना चाहते हैं तो मायापति को पकड़िए। और मायापति कैसे पकड़े जाएंगे? कहा शब्द की साधना कीजिए। संत महात्मा गण कहते हैं इससे बच जाएंगे आप। कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, इसके बिना आप माया से नहीं बच सकते। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि आगे क्या करना है? ध्यान ध्यान की बात करते हैं। किसको ध्यानी कहते हैं? चरणदास जी महाराज सुनिए। चरणदास जी महाराज कहते हैं ध्यानी को ऐसा चाहिए, वे सुने अनहत, आप अनाहत होइए, वासना सब भुने। जिनकी वासना चली गई है, जल करके राख हो गई है, ऐसे व्यक्ति ध्यानी कहलाते हैं। वो सुनते क्या है? वो का अनहद सुनते हैं। संत महात्मा ने कहा अनहद में होता क्या है? तो कहा अनहद में धुन सतलौलाय, भव जल तरिवो, यही उपाय। इस संसार से तरने का उपाय क्या है? ये अनहद है, इसमें लौ लगाना पड़ेगा। संत चरणदास जी महाराज ने आगे कहा कि तुम्हारी इंद्रियां शांत नहीं हो रही है, क्या कारण है जानते हो? उन्होंने कहा इंद्रियां शांत एक ही फॉर्मूला से होने वाला है, दूसरा और कोई नहीं। का क्या फॉर्मूला है? तो चरणदास जी महाराज कहते हैं कि जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। इंद्रियां थक जाएगी, मन गल जाएगा और सारी आशाएं चली जाएगी। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जब तक अनहद नहीं सुनेंगे तब तक इंद्रियां गल थकने वाली नहीं है। लाख पूजा पाठ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? सुनाता हूं आज आपको प्रमाण में। मधु कैटव नाम करके दो महादानव थे, भयंकर ताकतवर वाले थे। ताकत थी उनके अंदर में, ताकतवर था उनके, ताकतवर वाले थे वो, बहुत ताकत थी उनको। ताकतवर वाले कभी कभी ताकत भी खुजलाने लगता है। उनके बाह में खुजली आ गई। खम मेरे योग योद्धा कौन है? तो खोजते खोजते गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देखा कि मधु और कैटव दोनों व्यक्ति आ गया है और कहता है कि ब्रह्मा जी मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूं, आप तैयार हो जाइए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि दोनों महाशक्तिशाली है, इसके चक्कर में रहूंगा तो पीछे चले जाऊंगा। भागा छोड़ के ब्रह्मलोक। जब भाग गया तो गया भगवान विष्णु के पास। कहा भगवान मुझे बचा लीजिए। कहा क्या हुआ? कहा मधु कैटव पीछा करते आ रहा है। ब्रह्मा जी को छिपा देते, कहा छिप जाइए। शरण मिल जाता है भगवान विष्णु के द्वारा। मधु कैटव आता है, खाई ये लगता है कुछ साहसी है, इससे युद्ध करने में मेरा देह की जो खुजली है खत्म होगी। खा के थोड़ा तैयार हो जाइए, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान विष्णु सोचते हैं तो वास्तव में ताकतवर है, इसको हराना तो मुश्किल है। तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या लेना चाहते हो, मांग लो। जैसे मांगने की बारी की बात कही गई तो कहा मधु कैटव देता है लेता
नहीं है। तुम मुझसे मांग लो, क्या वरदान मांगते हो? भगवान विष्णु तो तेज थे ही, जिनके शरीर में बल ज्यादा होता है ना, तमोगुनी होती है ना, तो उनकी बुद्धि तो खराब हुई होती है। तो कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम वरदान देना चाहते हो? कहा हाँ वरदान मैं दूंगा, तुमसे वरदान मैं नहीं लूंगा। कहा तुम्हारा मरने का राज क्या है? कहा अरे तुम तो मुझे फंसा दिया। कहा अब तुम्हें फंस गया हूं तो बताना ही पड़ेगा। कहा सुनो, मुझे वरदान में यह प्राप्त है कि मेरे सामने स्त्री अगर आ जाएगी तो मैं युद्ध में हारे चले जाऊंगा, बाकी मैं हारने वाला तुमसे नहीं हूं। भगवान विष्णु सोचा कि इसको तो मारना है ही, नहीं मारूंगा तो परेशान कर दिया। ब्रह्मा जी भाग गए हैं। तो क्या किया, युद्ध दोनों में चला और संजोग से एक युवती तैयार कर दी भगवान ने। अब उसी के रूप लावण्य में इतना मन मस्त हो गए कि बस भगवान विष्णु ने उसको मारा और मर गया। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि शक्ति इतनी भी थी, इतनी शक्ति थी कि शक्ति होते हुए भी उसके जीवन में कोई काम नहीं आया। धर्मशास्त्र कारक शक्ति भी प्रदान करने की ताकत माया ही रखती है। इसलिए आपने सुना होगा कि वरदान जो दिया वे माया के अंतर्गत आता है। इसलिए संतों ने कहा कि माया से बचने का एक ही उपाय है, वो है ध्यान और सत्संग। इसको करिए, परमात्मा पकड़िए। तो मैं कह रहा था ध्यान करना है, तो ध्यान कैसे करना है? संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं कि ध्यानी अगर बनना हो ना तो कछुई की तरह दृष्टि बना लीजिए। संत पलटूदास महाराज ने कहा कमठ दृष्टि जो लावही सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमाही सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारी भरे कलश मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख बचन चित कलसा में लावे, फनी मनी धरे उतारी आप उचरने को जावे, गाफिल ना पड़े मनी माही रहावे, पलटू सब कारज करे सुरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावही सो ध्यानी प्रमाण। जो कछुई की तरह दृष्टि बना लेता है वो ध्यानी कहलाता है। इसमें 3 बातें आई है। सबसे पहले कछुई की तरह दृष्टि होनी चाहिए। यह क्या है? धर्मशास्त्र कार्य कहते कछुई की तरह दृष्टि जिनकी हो जाएगी वो ठीक ठीक जप कर सकेंगे। इसीलिए आपने सुना होगा जो गुरु बसे बनारसी सी समुंदर तीर, एक पलक बिछुड़े नहीं जो गुण हो शिष्य शरीर। कछुई कहाँ रहती है? कछुई रहती है पानी में। अंडा कहाँ देती है? अंडा जाके सूखे जमीन में जाके दे आ जाती है और आ जाती है जल में अर्थात पानी में। यहाँ हर तरह का कार्य करती है, खाती भी है, पीती भी है, जल कीड़ा भी करती है, लेकिन लक्ष्य कहाँ रखती है? अंडे पर। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, अन्न पक्षी, अन्न चिड़िया क्या करती है? अंडा घोंसले में देती है और जाकर के अपने से सेवती है, तब उससे बच्चा निकलता है। लेकिन यह दृष्टि से सेवती है और बच्चा निकल जाता है और वो बच्चा पुनः माँ के पास चला आता है। तो कछुई की तरह दृष्टि अगर होगी तो हमारा मानस जब ठीक ठीक होगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आपके जीवन में है कि पनिहारी। अब तो घर घर नल हो गया, क्योंकि बिहार में नल जल योजना चला है, तो घर घर में क्या है? नल है। तो नल के कारण होता क्या है? बटन दाबे पानी निकल गया। लेकिन एक जमाना था, कुआं रहता था गांव से दूर में, पानी लेने के लिए लोग जाते थे तो एक बगल में, एक हाथ में और माथे पर भी, सर पर भी लेकर के पानी उधर से भर करके आती थी। सहेलियों सबसे बात भी करती थी। मान ले बगल वाले को तो घड़े को हाथ से दाब करके रखी है, एक हाथ में बाल्टी और रस्सी है, जो सिर पर है उसको कैसे पकड़ेगी? संत महात्मा उसको भी पकड़ी है। किससे? उस सूरत से पकड़ी है।
तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जिनका सुरत लगा रहता है उनका संसार में बाल बाका नहीं होता है। इसलिए संत पटुदास जी माने कहा, कर से कर्म करो विधि नाना, चित्त राखो जहां कृपा निधाना। कर से हम कर्म करें, लेकिन ख्याल कहाँ रखें हम? उस परमपिता परमात्मा के तरफ। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जंजाल से अगर बचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? कछुवी की तरफ दृष्टि बनाना पड़ेगा हम लोगों को। दृष्टि उस तरह हो जाएगी तो हम आप बच जाएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए कि कछुवी की तरफ दृष्टि बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं, नोखते सफेद बिंदु झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। जब तक सहरग में नजर थिर नहीं होगा तो मन की चंचलता जाने वाली नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए कि हम सहरग में नजर को थिर करें। ये थिर कैसे होगा? धर्मशास्त्र कार्य करते कि ऐसे थिर नहीं होता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। कैसा मेहनत करना पड़ता है? आपने सुना हमारे कुंदन बाबा से, गुरु माई ने बहुत कष्ट उठाए थे ध्यान करने के लिए, कहाँ कहाँ नहीं गए थे। 18 महीने गुफा में रहे, ये भी सुने आप लोगों ने। इस शरीर को पीला बना दिया, तब क्या हुआ? तब उनके जीवन में वो परमात्मा रूपी अमृत का शब्द मिला, और उस शब्द को जब पान किया, परमात्मा अमृत का शब्द का जब पान किया तो परमात्मा का साक्षात्कार, तब अमर हो गए। तब आज पूजा होती है। नहीं तो कोई इनको जानते? अगर ये जिम्मेदार के बेटे थे, ये मान लिया जाए 75 बीघा जमीन था ही, आराम से घर में रहते, तो कोई जानते इनको? क्या इनकी पूजा होती? तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं 3 व्यक्ति संसार में सक्सेसफुल होता है। जो चलना जानता है। कौन कौन चलता है? आप देख लीजिए, सिकंदर चल करके कहाँ आया? भारत विश्व के पूरे विश्व विजेता कहलाए कि नहीं कहलाए? चल करके आया। जो चलना जानता है वो शासन करता है। दूसरा कौन संसार में है? का संत लोग चलते हैं। भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ नहीं गए, गुरु महाराज कहाँ कहाँ नहीं गए। चलते चलते इन्होंने ऐसा बाट पाया कि फिर उस बाट पर चलने की भी जरूरत ही नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध चले, कबीर चले, नानक चले, सूर चले, सब चले। और तीसरे संसार में सक्सेस होते कौन? तो व्यापारी भी चलते हैं खूब। यहाँ व्यापार नहीं चला, चलो विदेश में करते हैं व्यापार करने के लिए, तो भी सक्सेस होते हैं। तो कहा कि जो चल लेता है वो सक्सेस हो जाता है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो खुट्टा वहीं गाड़ करके रहता है, तो वहीं को वहीं रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए चलना सीखिए। जो चलना सीखेगा उनका एक न दिन बेड़ा पार लगेगा। तो जितने संत हुए वो चले हैं, और दोनों जगत में चले हैं। अंतर जगत में भी चले हैं और बाहर जगत में भी चले हैं, बाहर जगत में भी चले हैं। चलिएगा तो आपका उत्थान होगा, चलिएगा आपकी तो उन्नति हो जाएगी, और चलिएगा तो आप एक दिन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बिना चले वाले का गुजारा संसार में भी नहीं है और परमार्थ में भी नहीं है। भगवान राम को नहीं जानते हम लोग। वो भी राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे। अयोध्या से चला दक्षिण भारत, सीता का हरण हो गया, रावण से दुर्दांत राक्षस को वध किया, तो जान गए कि ये भगवान के अवतार हैं। अगर हम ठीक अपनी दृष्टि से देखें, रावण को नहीं मारते, क्या राम भगवान कहलाते? नहीं कहलाते। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो चलेगा उनका बेड़ा पार लगेगा। कृष्ण अगर कंस को नहीं मारते तो हम आज उनकी पूजा नहीं करते। तो जो चलता है
उनके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त है। क्या उपलब्धि है? को रास्ते को प्राप्त करता है। एक बात भगवान श्री कृष्ण से और सीखनी चाहिए आज हम लोगों को। धर्म कर्म पर चलने वाले कभी परवाह नहीं करते कोई चीज का। काल यमन आया, निहत्था भगवान श्री कृष्ण है, भाग गए युद्ध छोड़ करके। नाम क्या कहलाया? रन छोड़। बदनामी हुई कि नहीं हुई? लेकिन उसका परवाह किए। तो महापुरुष ये सीखना चाहिए कि अगर संसार में कुछ प्राप्त करना है तो कोशिश कीजिए यह कि संसार के बदनामी से अगर आप डरते रह गए तो सदैव याद रखिएगा आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए चलना प्रारंभ करिए, चल दीजिए। भगवान बुद्ध ने क्या किया? कोमल सुकोमल बच्चे को त्याग दिया और चल दिए। अगर उसके मोह में रहते, उसके माया मोह में फंसे रहते, क्या भगवान बुद्ध को हम लोग आज जानते? क्या उनकी आज पूजा करते? उनकी वाणी को सुनाते? तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो त्यागना जानता है, जो चलना जानता है, उन्हीं का बनता है। और जो बैठा रहता है उनका कुछ बनने वाला संसार में नहीं होता है। इसीलिए उठिए। गुरुदेव कहते आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा, डटना पड़ेगा। जब तक डटेंगे नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। डटिए, डट जाएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। इसीलिए कहा समर क्षेत्र। ये इस संसार का युद्ध तो 1-2 घंटा 5 घंटा 10 दिन का होता है। महाभारत 18 दिन का हुआ। लेकिन यह युद्ध कैसा है? समर क्षेत्र, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। कब का है ये? का जीवन पर्यंत है भाई युद्ध करना। ये अगर हम चाहते कि जीवन पर्यंत युद्ध करते रहें तो रोज क्या कीजिए? थोड़ा सा कष्ट उठाइए। क्या कष्ट? रात्रि काल में आलस्य का त्याग करके बैठिए और बैठिए, जैसे बैठिए, जैसे बनो तैसे करो कमाई, जैसे हो कैसे भी करिए करिए, जैसे बनो तैसे करो कमाई, धड़ चरणन विश्वास। खूब बढ़िया से बैठने का प्रयास कीजिए। बच्चे घर में रात्रि काल में सबके बच्चे सोते हैं, उनको बढ़िया से सुला दीजिए और एक छोटा सा आसनी रखिए। उस आसनी पर बैठ के, ठंडा का दिन है तो उससे मोटा बना लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए, अब बैठ जाइए और निशाना लगाते रहिए। कहीं अगर निशाना लग गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। संत कबीर साहब कहते हैं गगन की ओठ निशाना साधो। गगन की ओठ निशाना है, दाहिने सूरज चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। मारियो वान विधातन ही तन, सदगुरु का परमाना है। कहा कि बाण लगाते रहिए, कहीं लग गया तो घाव तो दिखेगा नहीं लेकिन काम बन जाएगा। निशाना रोज लगाइए, रोज उठ के बैठने का प्रयास कीजिए। और जो बैठेगा तो संत कबीर साहब कहते हैं चलते ने बाट न पाई, अब बैठे ने रास्ता काटा। जो बैठ गया उनका रास्ता कट गया। इसलिए प्रयास कीजिए बैठने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव जब बाबा देवी साहब के पास पहुँचे तो एक दिन चरण सेवा कर रहे थे। गुरुदेव अपने गुरु का, बाबा देवी साहब का सेवा करने के क्रम में बाबा देवी साहब ने यह हाथ को पकड़ा, पकड़ करके ले गए पीछे। और पीछे जब ले गए तो दिखाते हैं तो गुरुदेव के मन में होता है ऐसा गुरुदेव क्यों कर रहे हैं। तो पूछते हैं कि लाला तुमने कुछ देखा? कहा हाँ समझ में आ रहा है। कहा क्या है? कहा ठेला हो गया है। कहा मुझे बैठते बैठते ठेला हो गया है। कितना बैठा होगा सोचिए। इसीलिए मैं एक बार गया था गांधी ग्राम, ये महाराष्ट्र में।
वहाँ चरखा काटता है, मुझे भी चलाने का मौका मिला तो मैंने चलाया, इतना सा गुल्ला बना। के लिए आप लोग इतना बड़ा गुल्ला कैसे हो जाता है? कल के महाराज इसके लिए बहुत देर बैठना पड़ता है। तब मैंने मन में सोचा कि बाबा देव साहब ने ऐसे नहीं कहा है, बैठे चूत तो निकले सूत। जब तक नहीं बैठेंगे तब तक सूत का गुल्ला बड़ा होना संभव नहीं है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जो बैठ जाएगा वो अपनी दृष्टि को ठहरा लेगा, और जो बैठेगा ही नहीं तो क्या ठहराएगा वो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्थिर हो जाओ। स्थिर तात्पर्य क्या? स्थिर बच्चा आपके गोद में बैठा हुआ है, बैठा तो गोद में है। कई बच्चा आपका चश्मा छूता है, कभी कलम छूता है, क्या कहते हैं? बच्चा ठीक से बैठ, स्थिर के बैठ। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, शरीर स्थिर होगा तब न कुछ कीजिएगा। शरीर स्थिर होगा तब क्या होगा? मन भी स्थिर होगा। पहले तन थिर, तब मन थिर, तब सुरत निरत थिर होए, और तब कछुक पावे प्राणी, नहीं तो रहे विषय रस मोय। तो कहा तन थिर चाहिए, तब मन थिर होगा। और तन ही हिलाते डोलाते रहेंगे तो मन थिर होगा? संत महात्मा कभी नहीं होगा। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं, माया से अगर बचना चाहते हैं तो दृष्टि योग और ध्वनि योग करने का प्रयास कीजिए। जब ये काम कर लीजिएगा तो जीवन में आपका 4 चांद लग जाएगा। और आप कहाँ चले जाएंगे? आप माया के अधीन नहीं रहेंगे, आपके अंदर माया हो जाएगी। कैसे? तो एक संत हो गए, जान रहे हैं, उनका नाम भी मार्सन से ही परमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो मन को जीतता है वो संत हो जाता है। याद रखिएगा, माया को जो ठगे वो संत कहलाता है। इसीलिए माया को ठगने वाला संत हो जाता है, और जो माया के ठगा जाता है वो संत नहीं बनता है। तो प्रयास कीजिएगा यह कि माया को जो ठगे वो संत हो जाते हैं। तो माया को कब ठगिएगा? जब दृष्टि योग और ध्वनि योग साधन कर लीजिएगा, तभी इसमें पूर्णता प्राप्त करने पर ही माया आपके बस हो गई, आप मायापति मिल गए, और मायापति मिलकर मायापति ही हो गए। ये थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन हम लोग सुनेंगे शंकर बाबा से, तो पश्चात आप